होगी और उनके पित्ते फटना शुरू हो गए। कुफर बुज़दिल होता है, उनको पता चला कि हुजूर आ रहे हैं, अब हमारे साथ होगा क्या। जब उनको पता चला कि हुजूर आ रहे हैं तो उन्होंने जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सफ़ीर भेजना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या था, जो कोई भी सफ़ीर बनकर मुस्तफ़ा करीम के पास आता, वापस जाता तो मुस्तफ़ा करीम की बोली बोलता। सफ़ीर वहाँ से सफ़ीर बनकर आता है, जब यहाँ से जाता तो मुस्तफ़ा करीम का फ़कीर बनकर जाता। तो उन्होंने एक तगड़ा सफ़ीर तलाश किया। उर्वा बिन मसूद उसका नाम था। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2731। और काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायाना तसनीफ़ शिफा शरीफ में भी इसको तसनीफ़ फरमाया है। और ये किताब वो किताब है कि जो सल्तनत उस्मानिया के अंदर मदीना शरीफ के अंदर पढ़ाई जाती थी। जब ले लिखे हज़रत काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्वा बिन मसूद को भेजा गया सफ़ीर बनाकर, और वो उससे पहले कैसर व किसरा और नजाशी और बड़े बड़े दरबारों पर होकर आ चुका था, बहुत बड़ा सफ़ीर था। उन्होंने भेजा सफ़ीर बनाकर। जब वो आया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, तो उसने देखा कि 1400 सहाबा खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो उसने आधी आँख से देखा कि कुछ सहाबा तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कुछ जनाब ज़िक्र इलाही कर रहे हैं, कुछ तौहीद कर रहे हैं, कुछ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ जो है वो जिहाद की बातें कर रहे हैं, कुछ जो है वो शौक़ शहादत के नगमे गा रहे हैं। और जब वो वापस गया ना, तो उसने इसमें से कोई एक भी चीज़ बयान नहीं की। उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि तुम कभी भी मुसलमानों पर गलबा नहीं हासिल कर सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। उसने कहा मैं बड़े बड़े दरबारों पर गया हूँ, कैसर व किसरा के दरबारों पर गया हूँ, मैं नजाशी के दरबारों पर गया हूँ, मैंने 32 तोपों के साथ सलामी देने वाले मुल्क भी देखे हैं, मैं बड़ी बड़ी ताकतों के पास गया हूँ, मैं सुपर पावरों के पास भी गया हूँ, लेकिन जो ताज़ीम, जो मोहब्बत, जो इश्क मैंने दरबारे मुस्तफ़ा पर देखा है वो मैंने कहीं भी नहीं देखा। फरमाया जो मोहब्बत मैं वहाँ देख कर आया हूँ मैं कहीं भी नहीं देख कर आया। उसने कहा चलो वापस चले जाओ, तुम कभी भी उन पर गलबा नहीं पा सकते। उनके अंदर जो जज्बा है वो इश्क़ मुस्तफ़ा का जज्बा है। उसने पहली चीज़ तो वहाँ बयान की, उसने कहा आपने मुझे भेजा था सफ़ीर बनाकर और मुस्तफ़ा करीम ने मुझे भेजा है फ़कीर बनाकर। उसने पहली चीज़ जो बयान की वो ये है, उसने कहा कि जब जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आबे दहान शरीफ थूक मुबारक आबे दहान शरीफ ज़मीन की जानब सुपुर्द करने का अभी इरादा फरमाते हैं, वला यबसुक़ु बुसाक़न वला यतनख़्ख़मु नुख़ामतन इल्ला तलक़्क़ौहा बिअकुफ़्फ़िहिम फ़दलक़ू बिहा वुजूहहुम व अजसादहुम। उसने कहा पहली चीज़ मैंने ये देखी कि जब जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आबे दहन शरीफ जब ज़मीन की जानब सुपुर्द करने का इरादा फरमाते हैं, दो चीज़ें उसने बयान की। पहली उसने कहा कि जिस तरह पीर साहब नफीस हों, मुरीद जितना भी उनके करीब हो, अगर बादशाह के करीब जितना भी उसके करीब वज़ीर हो, अगर बादशाह को या पीर साहब को बीमारी लग जाए रेशे की, तो उनके सामने थूकदान रखा जाता है, उसके अंदर प्लास्टिक का शापर लगाया जाता है और पीर साहब वहाँ थूकते हैं और मुरीद उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कहता है मैंने वहाँ जो चीज़ देखी, उसने कहा अभी इरादा फरमाते हैं जब ज़मीन की जानब सुपुर्द करने का इरादा फरमाते हैं आबे दहन शरीफ, तो क्या होता है, तो 1400 सहाबा आगे हाथ लेकर खड़े हो जाते हैं। तो करते क्या है, उसे अपने हाथों पर लेकर मस कर लेते हैं, अपने जिस्मों पर, अपने चेहरे पर मस कर लेते हैं। अब 1400 सहाबा हैं, फदाला जिस्मों पर मस कर लेते हैं। और जिसे नहीं मुयस्सर होता वो क्या करता है, जिसे मिला हुआ होता है उसके पास आता है, उसके जिस्म पर अपना हाथ लगाता है और फिर अपने जिस्म पर उसे मस करता है
और फिर ये कहता है असा वो अखा तकियां जिन अखा ने दिल भर डिठा। उसने दो चीज़ें इसमें बयान की। उसने कहा एक आब दहन शरीफ, दूसरा नाक शरीफ का पानी। तीसरी चीज़ उसने ये बयान की कि जब जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू का इरादा फरमाते हैं, उसने कहा पानी नीचे ही नहीं आता। उसने कहा पानी नीचे ही नहीं आता। जब वो वुज़ू शरीफ करते हैं तो जब जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलाइयों को पानी चूमता चूमता नीचे आता है कोनियों की जानब, तो पानी फिर नीचे नहीं आता। क्या होता है? वहाँ सहाबा ने हाथ रखे होते हैं। ये शिफा शरीफ के अंदर अल्फाज मौजूद है, यक्ततिलूना के अल्फाज हैं कि पानी के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पानी के लिए वो एक दूसरे के लिए तलवारें निकाल लेते। जेलम से तो मिर्जा जेल में तो ये कहेगा कि जो पानी वुज़ू जिसके साथ वो मुस्तामिल हो जाता है उससे तो बरकत कैसे हाक कर नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा हम वो लोग हैं कि जिसके साथ, जिस पानी के साथ हम वुज़ू करते हैं तो हम पाक हो जाते हैं, और जिस पानी के साथ कमली वाला वुज़ू करता है तो पानी पाक हो जाता है। तो किसी ने कहा कि ये चीज़ें हमें क्यों बता रहे हो, हमें कोई और बातें बताओ। उर्वा बिन मसूद से किसी ने कहा कि ये चीज़ें हमें क्यों बता रहे हो। उसने कहा कि जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक से इतनी मोहब्बत करते हैं तो नबी के खून से कितनी मोहब्बत करते होंगे। चौथी चीज़ उसने ये बयान की, उसने कहा कि जब जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो जब कलाम करते हैं तो उनकी गर्दनें झुकी हुई होती हैं। मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुज़ूर पुरनूर कौनैन के वाली निसरख़ खूबा सय्याह लामकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब कलाम करते तो नाक शरीफ पर हाथ रख लेते। ये बड़ी अदब की बारगाह है। अगर थोड़ी सारी भी गलती होगी, सज्जे खब्बे गाल चलेगी तो फड़े जाओगे, इतनी हसास जगह है। और जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा पर जाते, जब हुजूर की बारगाह में जाते तो अपने दोनों जानू, दोनों घुटने जो है वो नीचे रख लेते, अपने बाजुओं को नीचे रख लेते और अपनी गर्दन को झुका लेते। और यहाँ होता क्या है, हम खड़े होकर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पर लाखों सलाम। जब हम हुजूर पुरनूर कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो तरह तरह के फतवे आना शुरू हो जाते हैं। ये आप ताज़ीम क्यों कर रहे हैं, ये तो जायज़ नहीं है, ये तो शिरक है, बिदअत है। तरह तरह के फतवे शुरू है और पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है कि जब पाक सरजमीन शादबाद पढ़ा जाता है वहाँ फतवा क्यों नहीं लगाते कि पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए पूरा मुल्क खड़ा है, लगाओ ना फतवा। वहाँ फतवा लगाने से पहले पहले आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। कहेंगे तो गद्दार है। हम कहते हैं पाकिस्तान के लिए भी खड़े हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? जिस कलमे की बुनियाद पर बना है, जिस दीन के लिए बना है, जो दीन लेकर आए जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा होना भी शिरक है। उसने चौथी चीज़ ये बयान की कि जब वो बात करते हैं फिर उसने कहा कि उनको फ़िक्र ही नहीं है कि हम जा रहे हैं उनके साथ, हमें फ़िक्र, उनको फ़िक्र ही नहीं अपनी जान की, जान जाती है तो जाए। उन्होंने कहा वो उनको फ़िक्र ही नहीं है कि हमने अगर साथ दिया तो हमारे साथ होगा क्या। आज ये तो मुल्क का वज़ीर आज़म तो ये कहता है कि हमने अगर यूरोप को छोड़ दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फ़दरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, तुम देखोगे ऐसे लोगों को देखोगे, छठे पारे के अंदर मौजूद है, तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो सिर्फ उनकी हिमायत नहीं करेंगे बल्कि दौड़ेंगे उनकी तरफ। और फिर जब उनसे कहा जाएगा ना कि उनकी तरफ ना जाओ तो कहते हैं अगर उनका साथ छोड़ दिया तो भूखे मर जाएंगे। ये तो आज का वज़ीर आज़म कह रहा है ना, रब ने 1400 साल पहले कुरान के अंदर फरमा दिया कि तुम देखोगे ऐसे लोगों को जो सिर्फ उनकी हमायत नहीं करेंगे बल्कि दौड़ लगाएंगे।
आखिरी चीज़ उर्वा बिन मसूद ने यह बयान की, उसने कहा अगर तुम, पहले तो बात यह है कि तुम मर्दों पर कभी भी गालिब आ ही नहीं सकते, और आखिरी बात यह है कि उनके अंदर कुछ मस्तूरात भी हैं, औरतें भी हैं। जब तक वो औरतें जिंदा रहेंगी अपनी नबी की नमूज पर मार मिटेंगी।